दोस्तों नमस्कार। घटना 1 नवंबर 2023 की है। आईआईटी बेचू की छात्रा करीब रात्रि के 1:30 बजे टहलने निकलती है। उसी दौरान 3 दरिंदे बुलेट गाड़ी से आते हैं और उस बहन के साथ दरिंदगी करते हैं। दरअसल में पूरा प्रकरण यह है कि 31 अगस्त 2024 को आईआईटी बेचू की छात्रा के साथ जिन 3 आरोपियों ने 3 दरिंदों ने दरिंदगी की थी, उनमें से 2 को कुणाल पांडे और अभिषेक को हाई कोर्ट से उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गया है 31 अगस्त 2024 को। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा शर्मनाक ये है कि उन 2 दरिंदों के जमानत पर उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया, जैसे वो कोई युद्ध लड़के आए हों, जैसे वो कोई जंग जीत कर आए हों, देश के लिए कोई महान काम करके आए हों। ऐसी मानसिकता रखने वाले ये तीनों दरिंदे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से जुड़े हुए हैं। इन तीनों दरिंदों की फोटो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किसी की फोटो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और किसी की फोटो आपको पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी के साथ देखने को मिल जाएगा। दरअसल ये तीनों आरोपी कुणाल पांडे, अभिषेक और सक्षम पटेल भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल से जुड़े हुए हैं और छात्रा द्वारा कोर्ट में यह बयान दिया गया है कि वह 1 नवंबर 2023 को करीब रात्रि 1:30 बजे वो टहलने निकली थी अपने दोस्त के साथ। तभी 3 दरिंदे उस बुलेट गाड़ी से आते हैं और उसको एक व्यक्ति उसमें से उसके दोस्त को पकड़ के कहीं दूर ले जाता है, बगल साइड में ले जाता है और 2 दरिंदे उस बहन के साथ दरिंदगी करते हैं। पिस्टल की नोक पर उसके कपड़े उतरवाते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं, फोटोज क्लिक करते हैं। उसके बाद उससे उसका मोबाइल नंबर मांगते हैं। इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। ये बेहद ही शर्मनाक घटना है और ऐसे दरिंदों का जब कोर्ट द्वारा जमानत मिल जाता है तो उनका फूल मालों से स्वागत करना यह दर्शाता है कि इस प्रकार की दूषित मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। दरअसल में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन जब मणिपुर में हिंसा होती है, मणिपुर में महिला को निवस्त्र करके घुमाया जाता है, हाथरस जैसे तमाम आए दिन प्रतिदिन चाहे बाराबंकी की घटना हो, तमाम जिलों में जिस तरीके से बलात्कार पे बलात्कार हो रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार और देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं ना कहीं ऐसा सवाल उठने लगता है कि क्या ये बलात्कारियों के संरक्षक है, भारतीय जनता पार्टी संरक्षक है, बलात्कारियों को आश्रय देने वाली पार्टी है। क्योंकि जिस तरीके से बलात्कारियों के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस प्रकार के को कृत्य करता है, तो कहीं ना कहीं यह भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता और बीजेपी की जो विचारधारा है वो दर्शाती है। 2 व्यक्तियों को जमानत मिलना इस घटना में कहीं ना कहीं गवाहों पे दबाव बनाना, सबूत को मिटाने की कोशिश करना, तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, क्योंकि इन आरोपियों का संबंध भारतीय जनता पार्टी से है। तो उस बेटी को न्याय मिल पाना, उस बहन को न्याय मिल पाना भी अब कठिन हो गया है। यह स्पष्ट दर्शाता है महिला विरोधी चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, और जो इस तरीके के दूषित मानसिकता के लोग समाज में
मानव रूपी जानवर घूम रहे हैं, इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे इस प्रकार की घटनाओं को आने वाले समय में समाप्त किया जा सके। इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने की किसी के भीतर दुस्साहत भी ना हो, इस प्रकार की घटना को अंजाम न दे सके। इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी इस विषय पर मुंह खोलना चाहिए। जिस तरीके से लगातार विवादित बयान देते रहते हैं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और देश के प्रधानमंत्री, लेकिन जब उन्हीं के पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति छेड़छाड़ करता है, महिलाओं का अपमान करता है, तो मुंह में दही जम जाती है। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों का संरक्षण कर रही है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।